दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार की राजधानी पटना में मौजूद इमारत शरिया का जो कार्यालय है वो चर्चे में है। वजह यह है कि इमारत शरिया में पिछले दिनों अचानक ये देखने को मिला कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस की टीम पहुंच गई। इसे देखने के बाद लोग चौंक उठे। लोगों को लगा कि पता नहीं इमारत शरिया के कार्यालय में हो क्या रहा है। किसी ने इसे कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया। कुछ ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कुछ ऐसी गतिविधि हो रही थी जिस पर प्रशासन की नज़र पहुंची। तरह तरह की बातें हुई। ऐसे आरोप इसलिए तय किए गए, ऐसी कहा सकता है सोच लोगों के जहन में इसलिए बननी शुरू हुई क्योंकि अचानक सैकड़ों की तादाद में पुलिस का पहुंचना एक ऐसी खबर की तरह फैलने लगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि बाद में ये बातें लगभग सामने आई कि वहाँ पर लड़ाई अधिकार पाने की है, वर्चस्व की लड़ाई है। अब सवाल ये उठता है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में कौन कौन है जो अपना रोल अदा कर रहा है। कौन लोग थे, क्या मामला था। आप तमाम लोग जानते हैं कि इमारत शरिया एक इंस्टीट्यूशन है जो मुसलमानों के फ़रोग के लिए, उनकी जो मुस्लिम आबादी है उनके फ़रोग के लिए काम करती है। तरह तरह से इसमें तमाम मामलात हैं, दीनी मामलात, दुनियावी मामलात, हर मामलात में अपनी एक नज़र इमारत शरिया रखती है और काम करती है। इमारत शरिया ऑब्वियस सी बात है, चंदा लेती है, चंदा के ज़रिए लोगों की मदद करती है। चाहे वो बाढ़ सैलाब का वक्त हो या फिर किसी दो मदरसे, दो इंस्टीट्यूशन, दो लोगों की लड़ाई का ही मामला क्यों ना हो, उसे हल करने की कोशिश इमारत शरिया के ज़रिए की जाती है। लेकिन अब क्या हो जब इमारत शरिया में बैठे हुए लोग ही आपस में लड़ने लगे। मामला शुरू होता है वहाँ के जो अमीर हैं, चूँकि आप जानते हैं इमारत शरीयत है तो वहाँ अमीर शरीयत भी होते हैं। जो अमीर हैं वो है फॉर्मर अमीर जनाब वली रहमानी साहब के पुत्र मौलाना फैसल वली रहमानी। मौलाना फैसल वली रहमानी ये वो नाम हैं जो मौजूदा वक्त में वहाँ के अमीर हैं, अमीर शरीयत हैं और सज्जाद नशीं भी हैं। आप जानते हैं मुंगेर में एक बहुत चर्चित जगह है, आप बखूबी जानते होंगे। बात चूंकि इमारत शरिया की हो रही है तो वहाँ की बात करते हैं। इस विवाद के पीछे दो वजूहात सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए बताई जा रही है। पहली वजह यह है कि चूंकि पिछले दिनों मिल्ली तंजीमें, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या इमारत शरिया हो और दीगर कई तंजीमों ने मिल करके यह ऐलान किया कि अब इस बार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हों या चिराग पासवान हों, ऐसे उन तमाम लीडर जो वक्फ संशोधन बिल के मामले में हमारे साथ नहीं हैं, उनकी इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया जाए। उसके बाद आपने देखा था किस तरीके से राजधानी पटना में 26 मार्च को एक बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ धरना प्रदर्शन का, और उसमें इमारत शरिया के भी मेंबरान शामिल हुए, जमीयत उलमाए हिंद के भी शामिल हुए, उसी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर शामिल थे और दीगर कई मिली तंजीम के लोग शामिल हुए और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इसके 24 घंटे के बाद ही इस तरह की खबर ने लोगों को चौंका दिया। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार मामला क्या है। अब इस मामले में जो सबसे बड़ी बात सामने आई, किसी ने ये कहा कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने खेल रचते हुए आपस में ही वहाँ पर टकराव पैदा कर दिया। लेकिन क्या टकराव वाकईतन सियासी दल की वजह से हुई? जी नहीं। ये कह देना बेईमानी है। बेईमानी इसलिए क्योंकि असल में ये मामला सिर्फ यहीं तक का नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने लोगों को, अपने गुंडों को, अपने गुर्गे को भेज दिया हो और ऐसा कुछ किया हो। मामला असल में है वहाँ वर्चस्व की लड़ाई की, आपस में लड़ाई की। इमारत शरिया के अंदर दो हिस्सा बना हुआ है। दो विचारधारा के लोग पहुंचे हुए हैं। दो तरीके से वहाँ पर लोग बटे हुए हैं। विचारधारा छोड़ दीजिए, बात वहाँ पर है कुर्सी पर बैठने की, गद्दी नशी होने की। कौन इमारत शरिया को चलाएगा, कौन कहलाएगा अमीर शरीयत। वहाँ आपको बता दें कुछ मेंबरान हैं जिस पर इल्ज़ाम इमारत शरिया की तरफ से लगाया गया, जिसमें वहाँ के नाजिम थे जिन्हें अब रिस्ट्रिकेट कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, जनाब शिबली कासमी साहब। इसके अलावा आपको बता दें एक बड़ा नाम है मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब। इसके अलावा मौलाना अनीस कासमी साहब, साहब जो हैं जिन्हें इस बार जो है वो एक बार फिर इस तरह से एक फ़र्ज़ी लेटर के ज़रिए ये पेश किया गया कि भाई वो जो है इस बार अमीर शरीयत जो है बना दिए गए हैं। आपको बता दें जब अमीर शरीयत के लिए वोटिंग हुआ था, इस दरमियान ये देखने को मिला था लगभग 350 के आसपास वोट जो हैं वो अमीर शरीयत जो मौजूदा वक्त में है मौलाना फैसल रहमानी उन्हें मिला। वहीं अनीस कासमी को लगभग 140-45 या 47 के आसपास ही ये वोट मिल सका था। यानी कि दोनों के बीच में या एक 90 के आसपास, दोनों के बीच में लगभग 150 वोट के जो है वोट का डिफरेंस था। मौलाना फैसल रहमानी के चुनाव जीतने के बाद वहाँ उन्हें वहाँ के वो वली बनने के बाद ये देखने को मिला कि किस तरीके से कुछ लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज भी किया, सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणी भी की। तो सबसे बड़ी टिप्पणी थी वो ये कि क्या मौलाना फैसल रहमानी एक
ऐसे व्यक्ति थे जिनका मदरसे से जुड़ाव रहा हो। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने ये दलीलें दी कि वो तो एक आईटी प्रोफ़ेशनल थे। उन्होंने ऑर्किड और एडोब जैसी संस्था के साथ जो है और दीगर कई ऐसी संस्थानें हैं, उनके साथ उन्होंने अमेरिका में एक आईटी प्रोफ़ेशनल के तौर पर काम किया, एक इंजीनियर के तौर पर उन्होंने काम किया और वो अचानक बिहार आ गए। बिहार आने के बाद उन्हें सज्जाद नशीब बनाना पड़ा बने वो और उसके बाद उनके ज़िम्मे में जो है ये इमारत शरिया दे दिया गया। इसको लेकर के लड़ाई है। अब इस पूरे मामले के बीच जो एक मामला सबसे बहुत तरीके से उछाला जा रहा है वो ये है कि ठीक है, वो अमीर शरीयत ज़रूर हैं, लेकिन चूँकि वो इंडियन नहीं हैं, वो एक एनआरआई बन चुके हैं, यानी कि वो अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने अमेरिका की सिटीज़नशिप ले ली। इंडिया का उनके पास सिटीज़नशिप नहीं है, तो ऐसे में उन्हें ये हक़ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बात अचानक से कैसे सामने आ गई? क्या अमीर शरीयत आज वो बने थे? ऐसा नहीं है, इससे पहले बने। और ये जो मामलात है कि भाई उनके पास जो है जो है इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो अमेरिका का सिटीजनशिप ले रखे हुए हैं। ये जो दावा किया जा रहा है, क्या ये दावा पहली बार हुआ है? ज़रा सोचने वाली बात है। अगर आप इस चीज़ को खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सालों पहले से ही लोगों को ये मालूमात है कि उनके पास अमेरिका का सिटीजनशिप है। उन्होंने वहाँ काम किया है, एक ओवरसीज़ के तौर पर वो अभी इंडिया में हैं और यहाँ रह कर के वो इमारत के लिए काम कर रहे हैं। तो सिर्फ़ एक ये वजह बता देना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं होगा। अगर ऐसी ही बात थी तो शुरू में ही इस चीज़ की मुखालफत होनी चाहिए थी। उस वक़्त इन तमाम लोगों के लब क्यों सिल गए थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि अचानक अभी ऐसे हालात में इस चीज़ को लेकर के आना है। ऐसा नहीं है, मौलाना फैसल रहमानी साहब का जो मामलात है, अगर ये इमारत के रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है तो इस पर पहले बात होनी चाहिए थी। अगर सिटीज़नशिप की बात की जाए तो पूर्व में हम लोगों ने इस पर खबर भी चलाई थी कि ऐसा है, ऐसी बातें सामने आई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें आप उस वक़्त नहीं करके अब अचानक जब ऐसा माहौल है, जब ऐसे हालात बने हुए हैं, एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तमाम मिली तंजीमें एकजुट होकर के कहा सकता है आवाज़ बुलंद कर रही है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। ऐसे मरहले में, ऐसे हालात में अचानक 3-4 लोगों के द्वारा प्रशासन की टीम को लेकर के पहुंच जाना, ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। अगर मामला सिर्फ यही था तो इसे आंतरिक लेवल पर क्यों नहीं हल किया गया? पुलिस प्रशासन की टीम इस तरह से क्यों बुलवा ली गई मानो वहाँ कोई आतंकवादी छिपा हुआ हो, वहाँ कोई आतताई छिपा हुआ हो? ये सारी चीज़ें हैं जिस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हम यहाँ किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जिस हालात में, जिस वक्त में ये सारी चीज़ें हुई हैं, इस पर शक की सुई जो है वो सामने आ रही है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में इस पूरे मामले को लेकर के जो आप सोचते हैं ज़रूर दीजिएगा। आपको बता दें, इनमें कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े-बड़े आरोप भी हैं, बड़े-बड़े आरोप हैं। इनके ऊपर अगर आप मौलाना फैसल रहमानी के ऊपर अगर सिर्फ ये आरोप है कि उनके पास सिटीजनशिप जो है कहीं और का है, तो दूसरे तो ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर रेप केसेस से लेकर के तरह-तरह के आरोप तय किए गए हुए हैं। ये मामलात लेकिन कई दिनों से, कई महीनों से, सालों से चल रहे हैं। इस पर चर्चाएँ नहीं होकर के अचानक से प्रशासन की टीम का पहुँच जाना कहीं न कहीं इमारत को बदनाम करने का एक ज़रिया बना और इमारत शरिया को इस तरीके से बदनाम किया गया, इस तरह से उसे दिखाने की कोशिश की गई। मीडिया को मौका मिला और मीडिया ने उसे इस तरीके से पेश कर दिया कि देख लो, मुसलमान तो आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ तो आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, यहाँ तो आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं और ये वक्फ को बचाने की अगर बात कर रहे हैं तो यकीनन एक ढोंग की तरह हो जाएगा। मैसेज तो ये जाता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सारे ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।